हरे कृष्णा। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, कैसा है उनका रिलेशन, क्या है एक दूसरे को लेकर उनके थॉट्स। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सिर्फ सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। 2 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ कप्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि थर्ड पार्टी गिव एंड टेक में आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है वो आपके पार्टनर को लेके। लेकिन उसको जब आपके पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है ना, तब उसको ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती हूँ, या मुझे अब अकेले रहना ही ज़्यादा सही रहेगा, मुझे अब उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। एक नेगेटिव थॉट्स थर्ड पार्टी के दिमाग में घूमने लग जाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में थर्ड पार्टी को बहुत बड़ा ट्रिगर दिया गया है। ये ट्रिगर आपके पार्टनर के द्वारा ही मिला गया है और जिससे थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा अपसेट और परेशान होते हुए दिखाई दे रही है। वहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल के आया है कि बहुत जल्दी थर्ड पार्टी की लाइफ में एक चेंज आने वाला है और ये चेंज थर्ड पार्टी के लिए सही रहे या न रहे वो के कर्मा पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है ना, चलो और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प। ओके 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 ओके, ठीक है। 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प। देखो मैंने आपको बताया ना कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा फोकस बना रखा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है आपके पार्टनर के ऊपर। और थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो कि इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा रहा है या इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो तीसरा व्यक्ति थर्ड पार्टी समझ रही है ना, वो समझ रही है आपको। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो तीसरा व्यक्ति है ना, ये तीसरा व्यक्ति आप हो। आपके जो पार्टनर है ना, ये वापस आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपको लेके बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं पास्ट को। पास्ट में कौन थे? आप ही थे ना, पास्ट में आप ही रहे हो। जब थर्ड पार्टी आई आपकी लाइफ में तब आप दोनों का रिलेशन खराब हुआ। तो आपके सॉरी, थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके ऊपर ज्यादा फोकस है, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि उनका जो मन है ना कहीं आप में फंसा हुआ है और आपकी वजह से ही हम दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कौन सोच रहा है? थर्ड पार्टी सोच रही है, क्योंकि अभी आपके जो पार्टनर का मन है ना, वो इस टाइप का, मैं बोल सकती हूँ कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कभी तो थर्ड पार्टी से अच्छे से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी दोनों बाहर घूमने जाते हैं और कभी अचानक से कह देते हैं तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने हाल में रहो, मुझे मत परेशान करो। तो ये जो मूड स्विंग्स वाला जो चल रहा है ना आपके पार्टनर के दिमाग में, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और थर्ड पार्टी 100% कन्फर्म है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इन दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। द लवर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि जैसे हमारा दोनों का जो रिश्ता था ना, बहुत ही ज्यादा प्योर रिश्ता था। द लवर्स का कार्ड निकल के आया है कि हम दोनों का जो रिलेशन था ना, बहुत ही ज्यादा प्योर रिलेशन था। डिवाइन की ब्लेसिंग थी इस रिलेशन के ऊपर। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति जो कि आप हो, ठीक है ना, वो आप हो नहीं, लेकिन वो ऐसा सोच रही है कि आपकी वजह से, जबकि ट्रू लव तो आप हो उनका। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी पास्ट लाइफ कर्मा था, वो कर्मा बेगिस जो लेके आए थे, उसको रिलीज करने के लिए दोनों को एक दूसरे से मिलना ही था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है, जैसे जैसे चीजें
चेंज हो रही है, वैसे वैसे कर्मा रिलीज हो रहा है दोनों का, और जब दोनों का कर्मा रिलीज हो जाएगा तो इन दोनों को अलग होना ही होना है। उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना और कोई कुछ कर सकता है। तो अभी जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो पैटर्न चल रहा है वो कर्मा रिलीज वाला ही चल रहा है। जो बैगेज वो लेके आए थे ना, वो रिलीज वाला ही चल रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है ना, तो आपके पार्टनर का जो थर्ड पार्टी की तरफ रुझान था या झुकाव था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि हम तो जैसे बहुत प्योर सोल थे, हमारे ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग थी। क्योंकि कार्मिक बंधन में होता ही ऐसा है। कार्मिक बंधन में जब इंसान एक दूसरे से मिलता है ना, तो एक मैग्नेटिक पुल, एकदम खिंचाव जैसा होता है कि जैसे हम इसके बिना रह ही नहीं सकते, इसके बिना मर ही जाएंगे, बिल्कुल एक कदम नहीं बढ़ सकते, इस टाइप की एनर्जी होने लग जाती है। बहुत ज्यादा खिंचाव होने लगता है। तो थर्ड पार्टी को क्या लग रहा था कि ये जो खिंचाव हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग है। डिवाइन हमको बताना चाह रहे हैं कि हम दोनों प्योर सोल है, हम दोनों ट्रू लव है, और हम दोनों को अब मिलना है। लेकिन कार्मिक बंधन और जो ट्विन फ्लेम बंधन होता है ना, इस दोनों के अंदर स्टार्टिंग सिचुएशन बिल्कुल सेम रहती है। जैसा मैंने आपको कहा ना, कार्मिक बंधन में एक मैग्नेटिक पुल जैसा खिंचाव होता है एकदम से, वैसा ही ट्विन फ्लेम में जब फर्स्ट बार आप आपके पार्टनर से मिलते हो ना, तब आपको ऐसा ही खिंचाव, एक मैग्नेटिक खिंचाव आप एकदम से फील होता है। तो कार्मिक बंधन और ट्विन फ्लेम रिलेशन में बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंस करना, दोनों को पहचानना कि कौन सा कार्मिक बंधन है, कौन सा ट्विन फ्लेम बंधन है। लेकिन जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हमें चीजें पता चलने लगती है, तो वो चीजें क्लियर हो जाती है कि हमारा रिश्ता ट्विन फ्लेम है कि कार्मिक है। लेकिन जो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, दोनों के सेम बराबर। तो उसी हिसाब से थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि हम तो ट्रू लव थे, हमारे ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग थी, लेकिन चीजें सब गड़बड़ हो गई है। और वो गड़बड़ किसकी वजह से हुई है? आपकी वजह से हुई है। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो कि आपके पार्टनर को वापस अपनी तरफ बुलाना चाहते हो, या आपके पार्टनर आपके तरफ खुद अपनी मर्जी से आ रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो सिचुएशन, लेकिन हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ वेटिंग मोड में भी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आज नहीं तो कल हमारा रिश्ता वापस से अच्छा हो जाएगा। एक होता है ना कि न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत, इस टाइप के विचार थर्ड पार्टी के दिमाग में आ रहे हैं कि बोले कोई बात नहीं, आज ऐसी स्थिति है, आज मैं वेटिंग मोड में हूँ, लेकिन कल मेरी लाइफ में वापस से शुरुआत होगी। थर्ड पार्टी इमोशनल तो हो ही रही है, लेकिन साथ में थर्ड पार्टी को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। अगर थर्ड पार्टी दिल की सुनती है, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में मैंने काफी एफर्ट्स लगाए हैं, काफी कुछ दिया है, मैंने समय दिया है, मैं अपना प्यार दिया है, और मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए। क्योंकि थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेके इमोशनल हो रही है। इस वजह से थर्ड पार्टी अगर दिल की सुने तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर थर्ड पार्टी जब दिमाग की सुनती है, तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा इस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता ना तो मेरे लिए पहले था, और ना ये अभी है। ठीक है, हो सकता है कि जब ये फर्स्ट बार मिले हो, तब वो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, या ज्यादा से ज्यादा हद लगा के साल भर इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? धीरे 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 कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती चली गई। और जो लास्ट 2024 निकला है, ये लास्ट 2024 में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनका रिश्ता बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गया। और बहुत से मेरे व्यूअर्स की लाइफ से थर्ड पार्टी गई भी है। उनके जब मैसेज मुझे मिले कि दीदी हमारी लाइफ से थर्ड पार्टी कंप्लीटली चली गई है, पार्टनर हमारे पास आ गए हैं, तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। जब आप कमेंट्स करते हो ना, तो आपकी एनर्जी मुझे कैच होती है, और जब एनर्जी कैच होती है ना, तो फिर रीडिंग भी आपसे मैच होगी। यही चीज निकल के आई है कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि मैं दिल की सुनूं कि दिमाग की सुनूं। अगर दिल की सुनती हूँ, तो मैं इसी चक्रव्यूह में फंसती रह जाऊंगी, और अगर मैं दिमाग की सुनूंगी, तो हो सकता है मैं चक्र से बाहर निकल जाऊं और अपने लाइफ की नई शुरुआत कर लूं। जब भी मैं वेटिंग मोड में हूँ, ये वेटिंग मोड कहीं ना कहीं मेरे फ्यूचर को या मेरे भविष्य को, मेरे करियर को खराब कर रहा है। चलो और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एज ऑफ कप से कार्ड क्लियर कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओ माय गॉड, तीनों ही कार्ड रिवर्स के निकल के आ गए हैं। देखो, थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर के साथ सक्सेस देखी थी कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा, हमारा रिश्ता बैलेंस में रहेगा। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं क्या?
हाँ, दिख तो रहे हैं। आज क्या लाइट थोड़ी सी डिम है ना, इसलिए। तो थर्ड पार्टी ने क्या देखा था कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही बैलेंस में चल रहा है, हम दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। हमारे रिश्तों में एक होती ना कि बहुत तेज गर्मी हो और उसमें हल्की हल्की पानी की बूंदे जब बौछार गिरती तो कितनी ठंडक लगती है, कितना ठंडा फील होता है, अच्छा फील होता है। वही चीज थर्ड पार्टी सोचे कि हमारे रिश्ते में ऐसे प्यार की बौछार रही है हमेशा। लेकिन अभी सारी चीजें देखो रिवर्स में आ गई है। थर्ड पार्टी को लगता है कि हमारे बीच में छोटी छोटी ऐसी बहुत सी बातें हो गई है जिसके कारण से हमारा रिश्ता कंप्लीटली खत्म होने के कगार पे होता जा रहा है। अभी कुछ टाइम थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, परेशान, इतनी ज्यादा लो एनर्जी में थी थर्ड पार्टी या था। लेकिन अभी इस सिचुएशन से थर्ड पार्टी बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी ने जो भी कर्मा फेस करा है अब तक, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का कर्मा अब रिलीज होते हुए दिखाई दे रहा है। कर्मा रिलीज होने से ये तात्पर्य है, ये मतलब है कि आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी का कर्मा है ना, वो रिलीज हो रहा है। ठीक है ना। और बाकी जो आपने थर्ड पार्टी को लेके जो भी, देखो कहीं ना कहीं आपने बद्दुआएं तो दी है, दिल भी दुखा है आपका, तो वो एक कर्मा जो बंदा है वो अलग है। उसका भुगतान तो थर्ड पार्टी को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लेकिन जो कार्मिक बेगेस लेके आई थी आपके पार्टनर के साथ, जो कार्मिक बंधन जो लेके आई थी, वो धीरे धीरे रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये समझ लो कि कंप्लीटली लगभग लगभग रिलीज होने के कगार पे ही है। अब बाकी डिपेंड करता है कि आप की जर्नी क्या है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का रिलेशन अभी कैसा है, वो तो सब चीजें पर्सनल रीडिंग करने पर ही पता चलेगा। इसलिए अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो। और देख लेते हैं, एक सेकेंड। स्ट्रेंथ के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज स्ट्रेंथ हेल्प मी, प्लीज स्ट्रेंथ हेल्प मी, प्लीज स्ट्रेंथ हेल्प मी। स्ट्रेंथ के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। ओके, देखो थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स है ना, थर्ड पार्टी के जो कार्ड्स है ना, वो बहुत ज्यादा ऐसे आ रहे हैं कि अप डाउन वाले, अच्छे बुरे अच्छे बुरे। क्योंकि थर्ड पार्टी के थॉट्स ऐसे चल रहे हैं ना, कभी वो अच्छा सोच रही है, कभी बुरा सोच रही है। ठीक है, कभी दिल से सोच रही है, कभी दिमाग से सोच रही है। इस वजह से उसके जो कार्ड्स है ना, वो भी बहुत ज्यादा अप डाउन वाले आ रहे हैं। तो थर्ड पार्टी ने स्ट्रेंथ बहुत बना रखी है अपने अंदर। 8 नंबर की एनर्जी है कि कर्मा तो फेस कर ही रही है थर्ड पार्टी, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के आई है थर्ड पार्टी की लाइफ में। लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप में पेशेंस बना रखा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बना रखी है थर्ड पार्टी ने। और आपके पार्टनर के ऊपर तो 100% पूरी तरीके से फोकस है, पूरी तरीके से फोकस है। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं। देखो, जो नजर रख सकता है वो उसने तो नजर रख रखी है, और जो नजर नहीं रख सकता है वो डीपी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड के द्वारा कहीं ना कहीं पूछताछ करती हुई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में वापस आना चाहती हूँ या पार्टनर को वापस अपने साथ बांधना चाहती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि अब चीजें सारी हाथ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। द डेथ का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि चीजें हाथ से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इस रिश्ते में वापस से रियूनियन करना है या वापस से इस रिश्ते में मुझे रिश्ते को अच्छा करना है, तो कई मुझे ब्लैक मैजिक का सहारा लेना ही होगा। ब्लैक मैजिक में कुछ भी स्पेल करवा सकती है, छोटा मोटा जादू टोना करवा सकती है, या फिर वशीकरण जैसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है वशीकरण की, वशीकरण करवा सकती है, खुद मंत्र सेंड कर सकती है वशीकरण का। तो ऐसी बहुत सी चीजें करते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, या फिर ऐसा करने का थर्ड पार्टी सोच रही है। चलो और देख लेते हैं। अब देखेंगे कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रही है। तो थर्ड पार्टी की एनर्जी थी आपके पार्टनर को लेकर, और इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ में क्या चल रहा है वो वाला था। लेकिन अब देखते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। और फिर साथ में लेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर, आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब। ठीक है ना। रूल्स आपको पता ही है ना कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन को भेजो, आपके नाम और आपके पार्टनर के नाम के सहित, जिनके बारे में भी आपको पूछना है ना। दोनों का नाम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही मैं एनर्जी कैच कर पाऊंगी। और साथ में क्वेश्चन होना चाहिए जो भी आप पूछना चाहते हो। एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखोगे आप। और उन जो भी कमेंट्स बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से कोई 2 या 3 क्वेश्चन मैं सिलेक्ट करूंगी और फिर उनके आंसर आपको इस वीडियो में दूंगी। और इस वीडियो में अगर कमेंट्स करोगे तो उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी।
प्लीज जॉइन हेल्प मी वीडियो के एंड में, ठीक है। चलो, क्या बात है, 3 4 2, गजब गजब के कार्ड निकल के आ रहे हैं भैया, क्या बात है। देखो, आपके पार्टनर भी कम खुदा नहीं है, यही बोलूंगी मैं तो। आपके पार्टनर डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। जब आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ होता है और थर्ड पार्टी दूर जाते हुए दिखती है, तो आपके पार्टनर का मन डगू-पचू होने लग जाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मेरे से दूर चली जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी भी लोभ लालच थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर के मन में दिख रही है थर्ड पार्टी को लेते हुए। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से उनका रिलेशन अच्छा हो जाए, और क्या चाह रहे हैं कि हम इस रिश्ते में मुझे सक्सेस मिल जाए। मतलब मैं क्या करूं कि दोनों हाथ में लड्डू रखूं, मुझे आप भी चाहिए, मुझे थर्ड पार्टी भी चाहिए। ये सिचुएशन ज्यादा उस वहां पर रेजोनेट होगी जहां पर मैरिड कपल है। ठीक है ना, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि मेरे दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए, मैं आपके साथ भी कांटेक्ट में रहूं, मैं थर्ड पार्टी के साथ भी कांटेक्ट में रहूं, दोनों से ही अलग नहीं जाना चाहता हूं मैं। मतलब ये सोच लो, और उसके बाद देखो, और अगर इसके अलावा भी कोई अदर ऑप्शन मिल जाए तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ में फ्री माइंड रहना चाहता हूँ, मैं बंदिश में नहीं रहना चाहता। ठीक है, जितना भी आ रहा है आने दो, आने दो, आने दो, लेकिन मैं टेंशन किसी की भी नहीं लूंगा, कमिटमेंट किसी को भी नहीं दूंगा, मैं अपने हाल में मस्त रहूंगा। ये वाली एनर्जी पूरी तरीके से प्लेफुल वाली एनर्जी दिख रही है, और प्ले बॉय वाली या प्ले गर्ल वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर या तो इतना ज्यादा ट्रिगर उनको मिल चुका है जिसकी वजह से वो अब इस होता है ना प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी में रहना ही नहीं चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर के सर पे कोई तांडव कर रहा है जिस वजह से उनकी बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, और इसीलिए उनके विचार ऐसे बन रहे हैं। पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ने को तैयार नहीं है, और ना ही वो आपको छोड़ने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि मेरा रिलेशन दोनों के साथ अच्छा बना रहे, दोनों से ही मैं प्यार मोहब्बत से रहूं, दोनों को ही साथ में लेके चलूं, और इसके साथ साथ करियर पे भी फोकस कर रहे हैं। हाँ, ये कारण भी एक हो सकता है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि जब दोनों से मेरा रिश्ता बैलेंस में रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ आते हैं तो उनके दिमाग में 24 घंटे टेंशन किनकी रहती है, आपकी रहती है। अगर वो आपके पास आते हैं तो उनके दिमाग में 24 घंटे सोच विचार किसका रहता है, थर्ड पार्टी का रहता है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो अब आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मेरा रिलेशन थर्ड पार्टी से भी अच्छा हो जाए, और मेरा रिलेशन आपसे भी अच्छा हो जाए। जब दोनों से रिलेशन मेरा अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर मैं अपने करियर पे फोकस कर सकूंगा, और मैं जो अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहता हूँ ना, पैसा, लग्जरी लाइफ और खुशियां, जो भी मैं पैसों से रिलेटेड जो भी चीजें मैं पाना चाहता हूँ ना, वो सारी चीजें मुझे मिल जाएगी। क्योंकि उनका फोकस रहेगा ना काम के ऊपर, अभी काम के ऊपर फोकस ही नहीं है। तो इसी चक्कर में वो अपने हाल में मस्त रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल तरीके से फ्री रहना चाहते हैं, वो कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। तो अभी मैं यही बोलूंगी कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी चल रही है ना, वो आप दोनों को लेके इक्वल चल रही है। वो आपके पास भी आना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं। अभी थर्ड पार्टी को लेके दूर जाने की एनर्जी नहीं चल रही है, लेकिन हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में कि इनका कर्मा कंप्लीट हो रहा है। इसलिए इनका जो वो होता है ना कि दिल से अटैचमेंट, भला ये साथ में रहेंगे, एक छत के नीचे रह लेंगे या रोज मिलेंगे, रोज बातें करेंगे, लेकिन इनका जो दिल से अटैचमेंट होता है ना, जो इमोशनल अटैचमेंट रहता है, वो थर्ड पार्टी का और आपके पार्टनर का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। जो आपके पार्टनर के कार्ड्स निकाले थे उसमें भी नहीं दिखाई दिया, और जो थर्ड पार्टी के कार्ड्स निकाले थे उनमें भी नहीं दिखाई दिया, दोनों में ही नहीं दिखाई दिया। चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो, आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि अगर मैं अभी कोई एक्शन लेता हूं तो मेरी लाइफ में पहले ही इतना स्ट्रगल चल रहा है, तो मैं इसमें सक्सेस नहीं मिल सकती है मेरे को। वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम्स, हर्डल्स, परेशानियां, ये चीजें बहुत सारी दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस रिश्ते में सक्सेस लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास और परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सब कुछ भगवान पे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में भगवान ही न्याय करेगा, वही जस्टिस करेगा, और जस्टिस करते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता।
अगर मेरे ही हाथ में सब कुछ होता ना, तो आज ये स्थिति नहीं आती कि मैं मेरे ट्रू लव से दूर रहूं, ठीक है ना। लेकिन मैं अपने ट्रू लव से दूर हूँ। तो क्यों दूर हूँ? इसीलिए दूर हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उदास और परेशान फील कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाहे ना, अगर आपके पार्टनर चाहे ना, तो आज भी आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है। वो उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो जो कि बिखर गया, टूट गया है, ठीक है। जैसे आप दोनों की जो लड़ाई हुई होगी, आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव हुआ होगा, उन बातों को याद कर रहे हैं। तो उनकी एनर्जी लो होती जा रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूं। लेकिन वो उन चीजों को नहीं देख रहे हैं जो कि अभी भी है। अभी भी आप उनका इंतजार करते हो, अभी भी आप वेटिंग मोड में हो, अभी भी आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, ठीक है। ये जो लो एनर्जी में ना आपके पार्टनर, ये एनर्जी बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होने वाला है, ठीक है ना। आपके साथ, मेरे व्यूवर्स के साथ, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ जस्टिस होने वाला है। और जब आपके साथ जस्टिस होगा ना, तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर भी पड़ेगा। जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, सक्सेस होंगे, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, और हो सकता है कोई न्यू पार्टनर भी आए आपकी लाइफ में, तो ये चीजें जब आपकी लाइफ में होगी ना, तो आपके पार्टनर की बत्ती जलेगी। जब आपके पार्टनर को इस चीज का फील होगा कि अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया, तो आप इनके हाथ से हमेशा के लिए चले जाओगे, इसलिए मुझे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो ये आने वाले समय में जब आपके साथ जस्टिस होगा, तब इनकी इनकी जो होता है ना कि बुद्धि के पट खुलेंगे, और तब ये एक्शन लेंगे आपके लिए। और ये जो भी एनर्जी दिख रही है ना, मार्च के बाद होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये आज की रीडिंग थी। अब मैं क्वेश्चन लूंगी रंजना और आशु खत्री। रंजना और आशु खत्री, रंजना ने पूछा है कि क्या इनके पार्टनर के साथ इनका रियूनियन होगा, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्या आशु का सॉरी रंजना का रियूनियन, रंजना के पार्टनर आशु खत्री के साथ होगा क्या? डिवाइन प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो रंजना जी, आपके बीच में है ना, छोटी छोटी बातों को लेके प्रॉब्लम हुई है। बाकी आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और अभी भी करते हो। लेकिन आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, छोटी मोटी बातों को लेके ही, वो बड़ा बवाल हो गई है। और अब आपके पार्टनर आप खुद की लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ज्यादा कह सकते हैं कि फोकस करना चाहते हैं। लेकिन उनका मन कभी 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 नहीं बोलूंगी मैं, तो अधिकतर उनका मन आपको लेके ऐसा होता है कि मुझे मिलना है, आपकी याद आती है, इस टाइप की एनर्जी में रहते हैं। लेकिन अभी एक्शन मोड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं आपका क्वेश्चन था, क्या थर्ड पार्टी जाएगी आपकी लाइफ से? प्लीज जॉइन हेल्प मी। देखो एक्शन मोड में इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि अभी आपका समय आया नहीं है। प्लीज जॉइन हेल्प मी। क्या थर्ड पार्टी जाएगी रंजना और आशु की लाइफ से? प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी। बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी, ठीक है ना। आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी 100% जाएगी, और आपकी लाइफ भी खुशियों से भरी हुई होगी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। अभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके प्रति। उनके दिल में प्रेम तो है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, हाइड करके उन्होंने रख रखी है। तो अभी मैं यही बोलूंगी कि वेटिंग मोड में मत रहो। आप अपनी लाइफ में फोकस करते रहो। जब सही समय आएगा, आपके पार्टनर अपने आप आपके पास आ जाएंगे, और थर्ड पार्टी तो 100% जाएगी। वहीं पिंकी का क्वेश्चन है कि ये जो 2025 चल रहा है, इसके अंदर मेरा करियर कैसा रहेगा? पैसों से लेके फाइनेंस कंडीशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रही है पिंकी की। तो इनका फाइनेंस स्टेटस कैसा रहने वाला है 2025 में? प्लीज जॉइन हेल्प मी। पिंकी का फाइनेंस स्टेटस कैसा रहने वाला है? प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी। ठीक है, देखो अभी आप पूरी तरीके से स्टक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको कर्मा फेस करना था ना, वो कर्मा आप फेस कर चुके हो। कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना, इसके अंदर आपकी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा। आपको पैसा भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेगी, सुखी संपन्न परिवार भी मिलेगा। आपको इस टेंशन वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। थोड़ा सा दान धर्म करने की आपको जरूरत है। अगर आप ये चीजें करते हो, तो आपकी लाइफ में सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रही है। और स्पेशली अगर करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड में देखूँ, तो ये मई के बाद होते हुए दिखाई दे रहा है। मई तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और
दान वगैरह कर सकते हो तो वो करो। दान का मतलब ये नहीं कि बहुत पैसा दान करना है। आप गाय को चारा खिलाओ, कुत्ते को रोटी दो, दूध पिलाओ, मछली को दाना डालो, चिड़िया को दाना डालो, या फिर किसी जरूरतमंद को खाना खिला दो। ठीक है ना, ये आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और लेना चाहूंगी क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए 3 ले लेती हूँ। और अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स रहा, आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो एक वीडियो अलग से ही बनाना स्टार्ट कर दूंगी जिसके अंदर सिर्फ आपके क्वेश्चन और मेरे जवाब रहेंगे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। कविता सिंह, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। कविता सिंह की लाइफ में न्यू पर्सन आएगा? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। कविता सिंह की लाइफ में क्या कोई न्यू पर्सन आएगा? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, देखो कविता जी, अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान और उदास होते हुए दिखाई दे रहे हो, इसीलिए शायद आप न्यू पर्सन का सोच रहे हो दिमाग में। होता क्या है कि जब अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल जाता है ना, तो इंसान के दिमाग में ये चीज़ें आ ही जाती है कि ठीक है, छोड़ो आगा, इस व्यक्ति को अपन अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ताकि मन इमोशन बैलेंस में रहे। तो अभी बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले टाइम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों का रिश्ता खराब हुआ है। आपका क्वेश्चन है कि क्या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा? प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड दीजिए, क्या कोई न्यू पर्सन आएगा कविता की लाइफ में? प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो न्यू पर्सन आने के पूरे चांस है, लेकिन किस कंडीशन में? क्योंकि 5 नंबर आया है, आपकी लाइफ में चेंज और परिवर्तन आएगा, लेकिन किस कंडीशन में? जब आप इस लो एनर्जी से बाहर निकलोगे। जब आप इस लो एनर्जी से बाहर निकलोगे ना, तो ही आपकी लाइफ में न्यू पर्सन भी आएगा, और आपका जो एक्स है उसके भी आने के चांस है। लेकिन आपको सेल्फ लव में आना होगा, इस लो एनर्जी से बाहर आपको निकलना होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आप सभी को हरे कृष्णा।